Good morning, students. Welcome to the psychology classroom. So I hope you all are fine and everybody is fine at home. As you all are the board student. So just student, I always suggest you to keep in your mind that you all are the board student. And keeping this in mind, you have to be very much focused toward your studies. Now, children, the topic which I am going to introduce you today is psychometric theory of intelligence. So, this is our topic of today. We are going to discuss about psychometric theory of intelligence. This is a question, this is also very important and it is asked so many times in the paper. So, I thought to discuss with you this one. Psychometric theory of intelligence. Intelligence, you all know children very well. इंटेलिजेंस के बारे में आप सभी को बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्हाट इज इंटेलिजेंस. Because we have discussed this part so many times that intelligence क्या है? It is the ability to understand well, to judge well and to reason well. It is the ability to understand well, to judge well and reason well. This is a definition of intelligence which is given by the Binet and Simon. Children, very important that you should keep in mind different definitions of the intelligence and who has given it. Because sometimes it can be also asked in your examination that what is intelligence and who has given this definition of intelligence. Just like one more definition is also that intelligence is the power of perceiving, learning, understanding and knowing. It is a definition which is given by Oxford Dictionary. Okay, and Binet has defined it that it is the ability to understand well, judge well and reason well. वेस्लर की भी एक बहुत ही फेमस डेफिनेशन है that intelligence is the aggregate or global capacity of the individual to act purposefully, to think rationally and to deal effectively with the environment. तो वेस्लर ने कहा इंटेलिजेंस पर्सन वो होते हैं जो पर्पसफुली एक्ट करते हैं, एफेक्टिवली अपने इन्वायरमेंट से डील करते हैं और अवेलेबल रिसोर्सेज को एफेक्टिवली यूज करते हैं. उन्हें हम इंटेलिजेंट कहते हैं. इंटेलिजेंट वो पर्सन होता है जो कम भी रिसोर्सेज है बट उन कम लिमिटेड रिसोर्सेज को भी कितनी एफेक्टिवली हम उसका यूटिलाइज करें, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इंटेलिजेंस. स्टर्नबर्ग की भी एक फेमस डेफिनेशन है इंटेलिजेंस में दैट इंटेलिजेंस पर्सन नॉट ओनली अडैप्ट टू द एनवायरनमेंट बट ऑल्सो शेप एंड मॉडिफाई द एनवायरनमेंट अकॉर्डिंगली. वो पर्सन को हम इंटेलिजेंट कहेंगे जो ना ही सिर्फ अपने आसपास के एनवायरनमेंट से अडैप्ट करता है बट उसे अपने अनुसार शेप भी करता है, मॉडिफाई करता है और चेंज करता है. नाउ चिल्ड्रन, तो ये तो मैंने थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन दिया इंटेलिजेंस का. अगर हम लोग थ्योरीज जब पढ़ते हैं इंटेलिजेंस की तो हमारे इंटेलिजेंस की जो थ्योरीज हैं वो 2 पार्ट में डिवाइडेड है बेटा. फर्स्ट वन साइकोमेट्रिक थ्योरी एंड सेकेंड है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी. सो फर्स्ट थ्योरी डिवाइडेड है साइकोमेट्रिक एंड सेकेंड इज द इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी. साइकोमेट्रिक थ्योरी की अगर बात करें तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोमेट्रिक थ्योरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी. अगर हम दोनों में डिफरेंस की बात करें, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोमेट्रिक थ्योरी एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी, तो दोनों ही इंटेलिजेंस को बहुत ही अलग नजरिए से देखते हैं. लाइक इफ वी टॉक अबाउट द साइकोमेट्रिक थ्योरी, साइकोमेट्रिक थ्योरी इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर की बात करता है. ठीक है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस मीन्स इट टॉक्स अबाउट व्हाट इज इंटेलिजेंस. In contrast to the psychometric theory,
theory who talks about the function of intelligence, who taught about how an intelligent person act. बेसिकली बच्चों ये जो थ्योरी है ये पूरी तरह से इंटेलिजेंस का स्ट्रक्चर कैसा है उस पर ये फोकस करता है, बट इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच जो थ्योरी है वो आपके इंटेलिजेंस के फंक्शन पे फोकस करता है। मींस बेसिकली एक स्ट्रक्चर पे फोकस कर रहा है तो एक फंक्शन पे फोकस कर रहा है। एक ये कहता है कि इंटेलिजेंस होता क्या है और एक ये कहता है वो सेकेंड पार्ट इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस। मीन्स दो चीजें हमेशा होती हैं, एक होता है थ्योरी और एक होता है प्रैक्टिकल। तो आप कह सकते हो कि साइकोमेट्रिक थ्योरी इज फोकसेस ऑन द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट एंड इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच फोकसेस ऑन द प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। ठीक है, तो हम लोग आज अपने इस वीडियो में साइकोमेट्रिक थ्योरी पढ़ेंगे। ऐसे इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग में 3 इंपॉर्टेंट थ्योरीज आती हैं जो कि आपको जानने वाली हैं। पहला होता है गार्डनर की थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस, which is very much famous, the Gardner theory of multiple intelligence. That is a part of the information processing approach theory. Then come the Sternberg theory of multiple intelligence, Sternberg theory of triarchic theory जिसे हम कहते हैं स्टर्नबर्ग की, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की ट्राइआर्किक थ्योरी थी, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, और हार्वर्ड गार्डनर की थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। हार्वर्ड गार्डनर ने बहुत सारे इंटेलिजेंस की बात कही। उन्होंने कहा 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस आर एग्जिस्ट इन अ पर्सन, वेयर एज स्टर्नबर्ग जो थे उन्होंने ट्राइआर्किक थ्योरी यानी 3 टाइप्स ऑफ थ्योरी की बात की। 3 थ्योरीज मीन्स 3 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है उनकी बात कही। ठीक है, 3 इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं ट्राइआर्किक में। और थर्ड थ्योरी जो कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग थ्योरी में आएगी वो है पास मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। पास PASS ये आएगा। ठीक है, तो आप सभी ने जाना कि इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच में 3 मेन थ्योरीज आती हैं। कौन कौन सी? थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, ट्राइआर्किक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, as well as the pass model of intelligence. Theory of multiple intelligence was given by Howard Gardner. Triarchic theory of intelligence was given by Robert Sternberg, and pass model of intelligence was given by J.P. Das, Jack Naglieri and Kirby. तो इन तीनों जो भी ये तीनों हैं, ये तीनों थ्योरीज, all the 3 theories come under the information processing theory. Now the question arises, what come under the psychometric theory? Psychometric theory में 5 main theory आती है। सबसे पहले साइकोमेट्रिक जो थ्योरी है वो इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन करती है? ये डिफाइन करती है कि इंटेलिजेंस इज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटी। इंटेलिजेंस इज एन एग्रीगेट, इंटेलिजेंस इज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटी। इंटेलिजेंस क्या है? ये एबिलिटीज का एग्रीगेट है। मीन्स साइकोमेट्रिक थ्योरी ने कहा कि इंटेलिजेंस क्या है? ये बहुत सारी एबिलिटीज का एक एग्रीगेट होता है। सो इट इज अ डेफिनेशन which is given by the psychometric theories of intelligence. इसके अंदर आपको 5 मेन थ्योरीज पढ़नी है जिसको हम लोग 1 by 1 डिस्क्राइब करेंगे। इंटेलिजेंस एज एन एग्रीगेट ऑफ एबिलिटी आपको समझ में आ गया बच्चों। अब कौन सी थ्योरीज इसमें आती हैं ये आपके जानने वाली बात है। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग सबसे पहले आता है इसमें यूनिफैक्टर थ्योरी। यूनिफैक्टर थ्योरी, ओके, ये सबसे पहला होता है बच्चों। सेकंड होता है टू फैक्टर थ्योरी। टू फैक्टर थ्योरी, ओके, दिस इज द सेकंड वन। फर्स्ट वन इज द यूनिफैक्टर थ्योरी, सेकंड इज द टू फैक्टर थ्योरी, थर्ड इज द थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। थ्योरी ऑफ प्राइमरी, I hope it is visible to you all.
terms of the psychometric theory of intelligence, the first factor came the unifactor theory, two-factor theory, theory of primary mental ability, and next is the theory of primary mental ability। के बाद आपका आता है level 1 and level 2 intelligence, level 1 and level 2, okay children, level 1 and level 2, okay। After this come the structure of intellect model, okay, it also came structure of intellect model, structure of intellect model, structure of intellect model, ये भी आपका थ्योरी में ही आएगा। तो ये आपके 5 मेन थ्योरीज साइकोमेट्रिक थ्योरीज के अंडर आते हैं, यूनिफैक्टर, टू फैक्टर, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, लेवल 1 एंड लेवल 2 एंड स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। ये 5 मेन इसी में आएंगे। ओके चिल्ड्रन, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस एवरीथिंग वन बाय वन। ओके, हम लोग वन बाय वन सभी को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिफैक्टर थ्योरी। ओके, सो जस्ट कीप इट इन माइंड कि हम लोग साइकोमेट्रिक थ्योरी पढ़ रहे हैं, जिसके रिगार्डिंग हम लोग सबसे पहले थ्योरी जो पढ़ेंगे वो है हमारी यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। यहाँ नाम पे ही बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, इट इज इंडिकेटेड फ्रॉम द नेम, इट इज रिटन ओवर हियर यूनी। ओके, व्हाट इट इज रिटन ओवर हियर, यूनी। ओके, यू इज रिटन हियर यूनी, यूनी मीन्स वन, द मीनिंग ऑफ यूनी इज वन। सो दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज वन फैक्टर थ्योरी। इस थ्योरी को हम लोग वन फैक्टर थ्योरी कहते हैं। तो नाम से ही आप सभी को पता चल रहा है कि यानी ये थ्योरी जो है काइंड ऑफ कोई एक फैक्टर की बात कर रही है, और वो फैक्टर है जनरल इंटेलिजेंस। दैट वन फैक्टर इज जनरल इंटेलिजेंस। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट व्हिच यू ऑल शुड नो अबाउट दिस वन इज इट इज गिवन बाय बिनेट। It is given by Binet and Simon. So unifactor theory of intelligence is given by Binet and Simon. ये सबसे important point है, because ये आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन में भी पूछ सकता है। And children, I mean it, मैं आपको ये चीज बता दूं, when I see the paper, I have seen it, so many questions are not repeated. बहुत से क्वेश्चन बोर्ड्स जो है रिपीट नहीं करते, एवरी ईयर दे ब्रिंग समथिंग अ न्यू काइंड ऑफ पेपर, नए पेपर वो लाते हैं। सो यू कांट एक्सपेक्ट व्हाट विल गोइंग टू बी कम इन योर एग्जामिनेशन। हम ये फिक्स नहीं बता सकते कि ये ही आएगा। सो बेसिकली यू ऑल हैव टू स्टडी ईच एंड एवरीथिंग। आपको सभी चीजें पढ़नी है, यू डोंट हैव टू स्किप एनी ऑफ द थिंग। So when we talk about the unifactor theory in this regarding, this thing you should know that it is given by Binet and Simon, and this theory is known as one factor theory of intelligence. And what is that one factor? That one factor is general intelligence. Now समझने वाली बात ये है कि बिनेट ने कहा कि जनरल इंटेलिजेंस सभी में पाया जाता है। उन्होंने कहा कि अ जनरल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, अ जनरल इंटेलिजेंस इज फाउंड इन ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी इंडिविजुअल। उन्होंने कहा ऐसा कोई पर्सन नहीं होता जिनमें इंटेलिजेंस हो या जीरो इंटेलिजेंस हो। एक नॉर्मल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस, अ काइंड ऑफ जनरल इंटेलिजेंस सभी पर्सन्स में पाया जाता है। तो उन्होंने एक ही फैक्टर थ्योरी दी, एंड दैट फैक्टर इज द जनरल इंटेलिजेंस, और यू कैन से दैट इज द जी फैक्टर। इट इज नोन एज द जी फैक्टर। ओके, आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट द टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। नाउ वी विल स्टडी अबाउट टू फैक्टर। टू फैक्टर में नाम से पता चल रहा
यानी एक फैक्टर नहीं है, दो फैक्टर्स की बात हो रही है। टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस, टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। जानने वाली बात ये है कि दिस इज अ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस विच इज गिवन बाय स्पीयरमैन। स्पीयरमैन ने इसे दिया था, इनका फुल नेम था चार्ल्स स्पीयरमैन, ठीक है, चार्ल्स स्पीयरमैन ने इसे दिया था। और इन्होंने टू फैक्टर की बात करी, यानी दो फैक्टर। कहने जब पे बिनेट थे, बिनेट ने एक ही फैक्टर बोला, यानी जी फैक्टर। उन्होंने कहा कि सभी पर्सन में जनरल इंटेलिजेंस जरूर होता है। वहीं स्पीयरमैन आए, उन्होंने कहा कि यस इट इज ट्रू कि जनरल इंटेलिजेंस होता है, बट हर एक किसी में कुछ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस भी होते हैं। यानी हर एक पर्सन में जनरल इंटेलिजेंस तो होता ही है, बट कुछ पर्सन में कुछ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता है, यानी उनमें कुछ स्पेसिफिक क्वालिटीज होती हैं या कोई एक स्पेसिफिक एरिया में वो मास्टर होते हैं, तो दैट इज अ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो स्पीयरमैन ने दो फैक्टर दिया, जी फैक्टर और उन्होंने दूसरा फैक्टर दिया एस फैक्टर। ओके, जी फैक्टर, जी फॉर जनरल इंटेलिजेंस एंड एस फैक्टर मीन्स स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। तो उन्होंने दो इंटेलिजेंस की बात करी, जनरल इंटेलिजेंस और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस, ठीक है। तो उन्होंने जी फैक्टर की बात करी और एस फैक्टर की बात करी। जी फैक्टर भी होता है और एस फैक्टर भी होता है। उन्होंने टू टाइप ऑफ इंटेलिजेंस बोला गया, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस, जिसे हम लोग कई जगह को जीसी और जीएफ, ठीक है, की तरह मिलता है। ओके, लाइक इस फॉर्म में मिलेगा जीसी और जीएफ। ये भी जनरल इंटेलिजेंस के ही टाइप में आते हैं। सी डिनोट्स फॉर क्रिस्टलाइज्ड, सी डिनोट्स फॉर क्रिस्टलाइज्ड और एफ डिनोट्स फॉर फ्लूइड। ओके, सी डिनोट्स फॉर क्रिस्टलाइज्ड एंड एफ डिनोट्स फॉर फ्लूइड। तो जनरल इंटेलिजेंस और जनरल क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस एंड जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंस, ये दोनों ही जी फैक्टर के ही अंदर आएंगे। बेसिकली स्पीयरमैन ने टू फैक्टर थ्योरी दी और वो टू फैक्टर थे जनरल इंटेलिजेंस एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस। उन्होंने कहा कि यस इट इज ट्रू कि सभी में जनरल इंटेलिजेंस मिलता है, बट कई कई में स्पेसिफिक इंटेलिजेंस भी होते हैं। लाइक कुछ पर्सन्स में कुछ इंटेलिजेंस होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं, पर्सन्स उसमें मास्टर्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल एक नॉर्मल लेवल ऑफ इंटेलिजेंस तो सभी में होता है, बट आपने देखा होगा कि कई लोग जो होते हैं वो मास्टर होते हैं पेंटिंग में। लाइक समवन हैव अ वेरी गुड इंटेलिजेंस इन अरिथमेटिक, मैथमेटिक्स। Okay, someone have a very specific intelligence in sports. Okay, so these are some music, fine arts. So these are some of the example. Like ऐसा नहीं है कि पर्सन में जनरल इंटेलिजेंस तो होता है, बट कुछ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस भी पर्सन में होते हैं, जो कि चार्ल्स स्पीयरमैन ने कहा था, जी फैक्टर और एस फैक्टर। उसको इन्होंने इस तरीके से डिनोट किया था कि ऐसे पर्सन में जी फैक्टर तो होता ही है, पर कुछ उसी पर्सन में कुछ स्पेसिफिक फैक्टर्स भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट थ्योरी जो कि साइकोमेट्रिक में आती है वो है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो उसे डिस्कस करते हैं हम लोग। कौन सी थ्योरी आती है? थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज, थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज। ये थ्योरी नाम से इसको पता चल रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज द थ्योरी विच इज गिवन बाय लुईस थर्स्टन। ये लुईस थर्स्टन ने दिया था, लुईस थर्स्टन, इसीलिए इसे थर्स्टन की भी थ्योरी के नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज द थर्स्टन थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। सिमिलरली बिनेट थ्योरी, सिमिलरली स्पीयरमैन थ्योरी। मीन्स पर्टिकुलर थ्योरी जो भी साइकोलॉजिस्ट ने दिया है हम उनको उनके नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो लुईस थर्स्टन ने इसे दिया था। लुईस थर्स्टन ने
बात कही थी 7. He talks about 7 primary mental abilities, PMA. ठीक है, I had written the initial name of all these. तो उन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटी, जहां पे बेनेट थे उन्होंने एक ही फैक्टर दिया, जी फैक्टर. स्पीयरमैन ने 2 फैक्टर थ्योरी दी, जी फैक्टर एंड एस फैक्टर. लुइस थर्स्टन आए जिन्होंने 7 प्राइमरी एबिलिटीज की बात की. उन्होंने कहा हर एक पर्सन में, या जो भी पर्सन जिसको आप इंटेलिजेंट कहते हो, उनमें 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज होते हैं. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. इसके बाद है आपका स्ट्रट लेवल 1 एंड लेवल 2 थ्योरी. आफ्टर दिस the 2 theories are left regarding the psychometric theory of intelligence, which is the level 1 and level 2 theory. So आगे बढ़ते हैं. तो हम लोग अब 4 थ्योरी पढ़ेंगे. वो थ्योरी होगा लेवल 1 एंड लेवल 2. लेवल 1 एंड लेवल 2. ये थ्योरी आपकी आर्थर जेंसन ने दी थी. Who has given this theory? It is given by आर्थर जेंसन. इसीलिए इस थ्योरी को जेंसन थ्योरी के नाम से भी जाना जाता है. It is sometimes known to be as the Jensen theory of intelligence. तो नाम से पता चल रहा होगा आप सभी को बेटा कि थ्योरी में लेवल 1 लेवल 2 यानी कोई 2 लेवल की बात कर रहे हैं. The meaning which I want to explain to you all is, हम लोग साइकोमेट्रिक थ्योरी पढ़ रहे हैं. ये वो थ्योरी है जो कि इंटेलिजेंस के स्ट्रक्चर पे फोकस करती है. ये वो थ्योरी है जो इंटेलिजेंस के व्हाट पे फोकस करती है कि व्हाट इज इंटेलिजेंस. इट फोकसेस ऑन द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट ऑफ द इंटेलिजेंस. ठीक है. Now, in that regarding, we have learned so many theories. We learned about Binet and Simon, जो सिर्फ एक ही फैक्टर की बात कर रहे हैं. उन्होंने कहा एक ही फैक्टर होता है, एक ही इंटेलिजेंस होता है पर्सन में. उसके बाद आते हैं स्पीयरमैन, जो कि बात कर रहे हैं 2 फैक्टर की. यानी उन्होंने कहा कि यस सही है, पर्सन में एक ही इंटेलिजेंस होता है, पर पर्सन में कुछ स्पेसिफिक इंटेलिजेंस भी होता है. उसके बाद हम लोग ने लुइस थर्स्टन की थ्योरी पढ़ी, जिनकी इन्होंने 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात कर दी, जैसे कि वर्बल कॉम्प्रिहेंशन, नंबर फ्लुएंसी, परसेप्चुअल स्पीड, मेमोरी, रीजनिंग, न्यूमेरिकल स्पीड, रीडिंग. ऑल these come under that one. इसके बाद आए आर्थर जेंसन. इन्होंने 2 लेवल का, इनका जो इंटेलिजेंट पर्सन होते हैं वो 2 लेवल से काम करते हैं. दे वर्क ऑन द 2 लेवल. लेवल 1 जो होता है वो रोट लर्निंग पे बेस्ड होता है. ठीक है. लेवल 1 जो है वो रोट लर्निंग का मतलब होता है जो चीजें हम लोग रट के याद करते हैं उस पे बेस्ड होता है. और लेवल 2 जो होता है वो एसोसिएटिव लर्निंग होती है. जिन भी चीजों को हम लोग एसोसिएट करके लर्न करते हैं वो हमारा लेवल 2 का पार्ट होता है. सो यहाँ हम लोग का डिस्कशन हो गया लेवल 1 एंड लेवल 2, रोट लर्निंग एंड एसोसिएटिव लर्निंग. लेवल 1 में आर्थर जेंसन ने बोला कि इसमें हम लोग इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप देखते हैं, दोनों ही में देखते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल व्हाट इज हैपनिंग इन द लेवल 1, इनपुट इज समथिंग द सेम एज द आउटपुट. Output is something the same as the input. It should be vice versa. Okay, output आपको नहीं मिलता है जितना ही आपने इनपुट दिया. बट लेवल 2 में जब आप मतलब लेवल 1 आपका क्या था, रोट लर्निंग था, रट के आपने पढ़ा था. और लेवल 2 क्या था, आपने एसोसिएट करके पढ़ा था, समझ के पढ़ा था.
तो इसमें क्या होता है, इसमें आउटपुट ज्यादा आपको मिलता है जितना आपने इनपुट किया, पर लेवल 1 में क्या होता है कि जितना आपने इनपुट किया उतना ही आपको आउटपुट मिलता है। तो लेवल 1 में क्या हो रहा है, आउटपुट इज द सेम और एज द इनपुट इज, जितना आपने दिया आपको उतना ही मिला। और बट लेवल 2 में क्या हुआ, आउटपुट कैन बी मोर एज द कंपेयर टू द इनपुट, हो सकता है आउटपुट आपको जितना आपने दिया उससे आपको ज्यादा मिले। तो ये है लेवल 1 एंड लेवल 2 ऑफ थ्योरी ऑफ आर्थर जेनसन। The last theory which is related and regarding the psychometric theory, which is our topic, it is the structure of intellect model. The last one is the structure of intellect model. Structure of intellect model. Structure of intellect model. ठीक है, ये मॉडल आपका जेपी गिलफर्ड ने दिया था, इसीलिए इस मॉडल को जेपी गिलफर्ड के भी नाम से जानते हैं, जेपी गिलफर्ड की थ्योरी के नाम से जानते हैं, यानी इसे हम लोग जेपी गिलफर्ड की थ्योरी भी बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन टू बी एज द जेपी गिलफर्ड थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ओके, इन्होंने इंटेलेक्ट मॉडल है तो एक मॉडल दिया था और इन्होंने उसको कुछ क्यूब के फॉर्म में लाइक काइंड ऑफ क्यूब के फॉर्म में इन्होंने डिस्क्राइब किया था इसे। ठीक है, एक तरह से क्यूब के फॉर्म में उनका था ये। तो इन्होंने 6 into 5 into 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया था अपने यूनिट्स को, 6 into 5 into 6 में। ठीक है, और टोटल 150 सेल्स में 180 सॉरी 36 हाँ, सो बेसिकली 180 सेल्स थे टोटल। ठीक है, 180 सेल्स थे और 6 into 5, और इसे कैसे डिवाइड किया था, ऑपरेशन, कंटेंट एंड प्रोडक्ट, OCP। ठीक है, इसमें डिस्क्राइब किया था OCP, O फॉर ऑपरेशन, ठीक है, O फॉर ऑपरेशन, C फॉर कंटेंट एंड P फॉर प्रोडक्ट। इसको जेपी गिलफर्ड ने एक्सप्लेन भी किया था बहुत प्रॉपर्ली कि ऑपरेशन क्या होता है, ऑपरेशन मीन्स व्हाट द रेस्पोंडेंट डज, जो हम लोग करते हैं, व्हाट द रेस्पोंडेंट डज, जो कोई भी एक्ट हुआ। ठीक है, जैसे ऑपरेशन क्या होगा, एक एक्ट है ना जो ऑपरेंट करते हैं, जो भी पर्सन करे ऑपरेशन, तो व्हाट द रेस्पोंडेंट डज। कंटेंट क्या है, वो मटेरियल जिसमें ऑपरेशन हो रहा है, एंड प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट इज द रिजल्ट, जो आउटपुट है, प्रोडक्ट इज समथिंग द आउटपुट, प्रोडक्ट इज समथिंग द रिजल्ट व्हिच वी आर गेटिंग आफ्टर द ऑपरेशन। So these three play a very important role in the J.P. Guilford model. In the J.P. Guilford model, okay, these three things play an important role: operation, content, and product. Operation means what the respondent does, content the material, and product is the output. And he has categorized all these cells into 6 into 5 into 6. आप कह सकते हैं ऑपरेशन में 6 आएगा, कंटेंट आपके 5 होते हैं और फिर प्रोडक्ट भी आपका 6 होता है और टोटल 180 सेल्स होते हैं। जैसे ऑपरेशन में क्या क्या चीजें आती हैं, आपका मेमोरी, ओके, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन, डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कोऑर्डिनेशन, मेमोरी, इवैल्यूएशन, ये सारी चीजें ऑपरेशन में आती हैं। कंटेंट आप किस चीज पे वर्क करते हो, जैसे विजुअल, ऑडिटरी, सिंबॉलिक, सिमेंटिक, बिहेवियरल, ये सब कंडक्ट होता है, कंटेंट होता है आपका। प्रोडक्ट क्या होता है, आपको रिजल्ट क्या मिलता है, रिजल्ट आपका जैसे यूनिट्स, क्लासेस, रिलेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, इम्प्लीकेशन, ये सारी चीजें आपके प्रोडक्ट में आती हैं। तो ओवरऑल चिल्ड्रन, this is the theory of the structure of intellect model which is given by the Guilford.
So at the last, I can suggest you that if we talk about the psychometric theory of intelligence, so it is the theory which is made up of 5 sub theories. ये सब 5 theories को मिल के बनता है यूनिफैक्टर थ्योरी, 2 फैक्टर थ्योरी, theory of primary mental ability, level 1 and level 2 theories, and structure of intellect model और structure of intellect theory. तो ये 5 theories मिलके हमारा psychometric theory of intelligence बनता है, ठीक है. So I hope this topic is very much clear to you all. If you feel any question, any doubt, you ask in the classroom. Keep watching video, children. I always suggest you, it's very important for you. जितना ज़्यादा आप practice करोगे, the more better your learning will be. Thank you so much for carefully and observing this one.